वे तो महाराज दशरथ ना तो नपुंसक थे और ना ही उनकी संतान नियोग से हुई थी। दशरथ के पास सब कुछ था, यद्यपि फिर भी वे असंतुष्ट थे। उनके जीवन में प्रत्येक वस्तु की उपस्थिति थी, मानो एक ही वस्तु ने अनुपस्थिति को ढक दिया था। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी 353 रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी में से एक भी पुत्र नहीं था। मित्रों, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं। राजा ने अन्य 350 राजकन्याओं से बहुत ही प्रतिकूल और कठोर परिस्थिति में विवाह किया था। भगवान विष्णु के शक्तिशाली अवतार परशुराम जी आवेश में निकल पड़े। वे कुछ क्षत्रियों द्वारा की गई भूल के फलस्वरूप सारी धरती को क्षत्रियों से विनाश करते हुए जा रहे थे। मित्रों, परशुराम पूरे संसार की परीक्षण पर थे और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक क्षत्रिय को काल के गाल में पहुंचा देते थे। यद्यपि उन्हें उस क्षत्रिय को स्पर्श नहीं किया था जो स्त्रियों से घिरा हुआ था और अपना विवाह संपन्न करवा रहा था। एक राजा को नारी कवच का नाम दिया गया था क्योंकि उसने अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने आसपास नग्न स्त्रियों को खड़ा करवा दिया था। उन्हें देखकर परशुराम जी चकरा गए और उनके पास उस राजा को छोड़ने के सिवा कोई और दूसरा उपाय नहीं था। मित्रों, वहीं पर दूसरी ओर राजा दशरथ ने भी विवाह का आश्रय लिया। जब भी उन्हें परशुराम जी के पास किसी स्थान पर आने का संदेह होता था, वे जिस राज में होते थे उस राज की कन्या से अपना विवाह समारोह आरंभ करवा देते थे। परशुराम ना तो उनसे कभी युद्ध कर सके और ना ही उन्हें मार सके, क्योंकि वे अपने विवाह के कार्यक्रम में होते थे। परशुराम अपने अभियान के दौरान अयोध्या के आसपास से 350 बार निकले। दशरथ ने उतनी बार मृत्यु को छला और इस प्रकार उनके पास 3 प्रमुख रानियां और 350 रानियां भी आ गईं। मित्रों, महाराज दशरथ के पास 3 नहीं 353 रानियां थीं। वनगमन के लिए जब राम अपनी माताओं से विदा लेने जाते हैं, तब रनिवास में राजा दशरथ की 350 पत्नियां हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 39 वर्ग में 3 पटरानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। इस प्रकार कुल 353 रानियों का उल्लेख है। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, मेरा राम पे कुर्बान है।